नमस्कार। नेशनल खबर है, मैं हूँ श्वेता रंजन। बंगाल में जिस तरह राजनीतिक पारा रोजाना चढ़ रहा है, मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। रोज नई नई बातें सामने आ नए नए मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के। फिलहाल जो हालात हैं वो गंभीर हैं। जैसा कि आप देश भर में जो लोग हैं वो त्रस्त हैं इस महामारी से, और के बीच अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी भूमिका रही है कई धार्मिक आयोजनों की, और साथ ही साथ जो चुनाव प्रचार को लेकर रोड शो अलग अलग आयोजन किए गए हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें कि संक्रमण के मामले इतने तेजी से बढ़े हैं, खास करके पश्चिम बंगाल में। अब इन सब के बीच राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पी चिदम्बरम ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ट्वीट करके सुबह सुबह तंज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और कहा कि चलिए, आपको बंगाल चुनाव के अलावा भी वक्त मिला और हम बहुत आभारी हैं, धन्यवाद है आपका कि आपने कोरोना के ऊपर एक मीटिंग बुलाई और इस बारे में चिंतन किया। तो इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जहां होना चाहिए, जिस चीज पर चिंतन करना चाहिए, जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, जिस समस्या का निदान ढूंढना चाहिए, वो ना करके वो अपना ज्यादातर समय जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्होंने लगाया है। और आज अमित शाह ने एक रैली की, रोड शो किया, और उन्होंने की बटन दबाना कमल का, और इतनी जोर से दबाना कि दबे, लेकिन करंट जो है दीदी को कोलकाता में लगे। सब जो है चुनावी अभियान में लगे हुए हैं अलग अलग तरीके से। इन सब के बीच राहुल गांधी ने क्या कहा है, चलिए इस पर। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि वो बंगाल में जो रैलियां हैं उसको रद्द करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रैलियां तय की गई थी वो रद्द करने की घोषणा उन्होंने की है। हालांकि राहुल गांधी या उनकी पार्टी पश्चिम में बहुत लेट उन्होंने एंट्री मारी है। पार्टी तो शुरू से है, लेकिन उसके आयोजन में राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। 5वें चरण के चुनाव को लेकर वो उन्होंने रैली करना शुरू किया, लेकिन आज ही घोषणा कर दी कि अब उनकी पार्टी जो है बंगाल में रैली नहीं करेगी। उन्होंने वहां सिर्फ 2 ही रैलियां की हैं और 14 अप्रैल को दिनाजपुर और दार्जिलिंग की थी। हालांकि उनके इस ट्वीट पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। भाजपा का अपना कहना है कि आप कहीं क्या बंगाल की जो लड़ाई है, चुनावी अभियान, उसमें कहीं थे भी क्या? तो कुछ लोगों का कहना है कि आप रैली कर सकते हैं या दक्षिण राज्यों में रैली कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको एक आस थी, उम्मीद थी कि आपकी पार्टी जीतेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आपने रैलियां कैंसिल कर दी हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया संदेश की है राहुल गांधी ने, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि ये अभी जो देश की वो ऐसी बन चुकी है कि इस तरह के कॉल लेना एक बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी या उनकी पार्टी ने इस पर फैसला किया है कि रैलियों को जाए। हालांकि उनकी पार्टी ने अनुरोध किया था उनसे कि पश्चिम बंगाल में कम से कम दर्जन जो है रैली तो करना ही चाहिए, ताकि उनकी पार्टी को एक अस्तित्व मिल सके। ऐसा भी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में, जैसा भाजपा कह रही है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहीं नहीं है, भले ही कांग्रेस सत्ता बनाने के अभियान में कहीं ना हो, मुख्य लड़ाई जो है टीएमसी और भाजपा के बीच में है यकीनन, लेकिन कांग्रेस का अपना एक वहां अस्तित्व है कुछ कुछ इलाके में, मुर्शिदाबाद, मालदा, जहां उसको पता है कि उसको लोग जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर राहुल गांधी ने ये तय किया है कि कोरोना महामारी के कारण वहां रैलियां नहीं करेगी, तो इस फैसले की तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि कोविड संकट को देखते हुए मैंने हाल की अपनी सभी रैली रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता और देश को कितना। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, जबकि पश्चिम बंगाल एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जिसमें हर पार्टी अपना वजूद स्थापित करना चाहती है, और कांग्रेस तो खास तौर से
कांग्रेस को करना चाहिए भी, क्योंकि एक केंद्र की पार्टी है कांग्रेस, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो खोता अस्तित्व है उसको बचाने के लिए कांग्रेस के लिए भी यह लड़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण रही होगी। लेकिन फिर भी इस तरह के फैसले लेना, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जबकि बाकी की पार्टियां इस पर आलोचना कर रही हैं, तंज कर रही हैं। जो भी वजह हो, ये सच्चाई है कि नहीं थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अपना एक अस्तित्व है, और उसको बचा अगर कांग्रेस इस वक्त नहीं कर रही है, सिर्फ कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए और जनता के हित में, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।